माँ बाप से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं है। माँ बाप से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जिसने माँ बाप को समझा मैंने दुनिया को समझा, और जिसने माँ बाप को नहीं समझा मैंने कुछ नहीं समझा। माँ बाप की सेवा करना परम कर्तव्य होता है। माँ बाप की गुलामी करना भी परम कर्तव्य होता है। वो चाहे कैसे भी हों, कितने भी खराब हों, अगर उनकी छत्र छाया में आप रहोगे तो आपको किसी प्रकार का भय, कलंक और अपयश नहीं झेलना पड़ेगा। गुलामी करो तो चरित्रहीन आदमी की करो, चरित्र वाले आदमी करो, चरित्रहीन की मत करो। चरित्रहीन आदमी की अगर गुलामी करोगे तो आपका चरित्र गिर जाएगा, और चरित्रहीन आदमी की गुलामी कभी नहीं करना चाहिए। चरित्रवान की गुलामी करो। भगवान को मानो, माँ को विशेष रूप से मानो, क्योंकि माँ एक ऐसी शक्ति है जो आपके हर दुख दर्द को हरण कर सकती है। बाकी दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो आपको सुख दे सके। अगर माँ विरोध में चली गई, अगर माँ की अपयश आपने झेल लिया, माँ की बद्दुआएं अगर आपने ले लिया, दुनिया की कोई ताकत नहीं, भगवान क्या, स्वयं ब्रह्म भी उतर जाए फिर भी तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। अगर प्रैक्टिकल करके देखना है तो आप देख लीजिए, कितने भी भारी संकट में हो, बराबर तुम्हारे सामने गोलियां चल रही हो और माँ को आवाज़ लगाओ तो गोलियों को चीरती हुई माँ तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी हो जाएगी, तुम्हारे सीने से लगा लेगी, भले चाहे उसकी जान चली जाए। अगर जिसके कहने से तुम चलते हो माँ बाप को बाहर कर देते, उससे भी अगर कहोगे तो मेरे पे संकट है, मेरे को गोली आ रही है, आप अपने सीने में झेल सकते हो, कर नहीं झेलेगा, मने कर देंगे, साफ मने कर देंगे। लेकिन माँ एक ऐसी शक्ति है कि आपको कहे बिना आपकी सारी बराएं अपने ऊपर ले लेगी। बचपन में जब आप रूठते हो तो माँ तुम्हें मनाती है, डांटती है, फटकारती है, सब कुछ करती है, लेकिन रात रात भर जाग करके तुम्हारी सुरक्षा करती है। तुम गलत हो, सही हो, कैसे भी हो, कितने भी खराब हो, फिर भी वो तुम्हें चाहती है। तुमने उसको घर से निकाल भी दिया, माँ बाप को अगर घर से भी निकाल दोगे तो भी वो निकल जाएंगे, लेकिन अपनी आत्मा में वो तुम्हें नहीं निकाल पाएंगे। जब भी तुम्हें कष्ट होगा तो उस कष्ट में भला कितनी बड़ी कष्ट में भी पहुँच रहे हों, जी रहे हों, फिर भी तुम्हारी कष्ट हरण करने के लिए तत्काल खड़े हो जाएंगे और सारे बार अपने सीने पे झील लेंगे। इसलिए माँ बाप से बड़ा कोई नहीं होता है। और जिस माँ बाप को आपने अगर सेवा की तो भगवान प्रसन्न है, देवी प्रसन्न है, लक्ष्मी प्रसन्न है, सारी देवियाँ प्रसन्न हैं। और अगर जिस आदमी ने माँ बाप की सेवा नहीं की, माँ बाप को नहीं समझा, उसका पूजा पाठ हवन सामग्री जितने भी यज्ञ हैं सब व्यर्थ हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि जिसने माँ बाप को नहीं समझा उसे मैं नहीं समझूंगा। सबसे पहले माँ बाप हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने, भगवान राम ने, भगवान गौतम बुद्ध ने, जितने भी महान संत हुए, महान आत्माएं हुई, महान विष्णु भगवान या शंकर भगवान, सब ने माँ बाप की विशेषता दी है, माँ बाप को विशेष स्थान दिया है, माँ बाप को अपने से बड़ा माना है। वो अभागा होता है, बहुत ही बदनसीब होता है जिसके माँ बाप जिंदा होते हुए भी वो माँ बाप की छत्र छाया में नहीं रहता है, माँ बाप की दुआएं आशीर्वाद नहीं ले पाता है। इस दुनिया में शायद उससे बड़ा अभागी कोई नहीं होगा। वो बात अलग है, कुछ शारीरिक शक्ति की वजह से, कुछ धन धान की शक्ति की वजह से, कुछ पद की शक्ति की वजह से माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं, माँ बाप को नहीं समझते हैं। लेकिन जब उनकी शक्ति जाएगी, जब उनका बल चला जाएगा, तब उनको एहसास होगा। लेकिन जब तक तो चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए होत का जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। जब तक माँ बाप ही नहीं रहेंगे तो तुम्हारे पछताने से होगा भी क्या। और ये बात पक्का मान के चलना कि मरने के बाद अगर किसी की तुम बड़ाई करते हो, किसी की अच्छाई बोलते हो, तो वो बिल्कुल व्यर्थ बेकार। जिंदा में उसको बोलो, जिंदा में उसे मानो। अगर किसी की आत्मा को दिखाने के बाद अगर आप माफ़ी मांगते हो तो वो माफ़ी मांगना भी बेकार है, क्योंकि आत्मा को पहले दिखाने के पहले आप माफ़ी मांगिए। ये सारी चीज़ें। और फिर माँ बाप कितना भी तुम बुरे करो, कितना भी तुम दुत्कारो, कितना भी तुम कुछ भी करो, लेकिन वो
फिर भी तुम्हारे बारे में कोई बुरा नहीं सोचेंगे। अन्य दुनिया का कोई भी इंसान आपको बख्शेगा नहीं। अगर आपने जरा सा किसी के साथ गलत कर दिया तो उसका लौट के जवाब चौगुना आपको मिलेगा। एक माँ बाप ही एक ऐसी चीज़ है जो कितना भी बुरा उनके साथ करते रहो फिर भी लौट करके वो आपको जवाब नहीं देंगे। जब बच्चा पैदा होता है तो पहली आवाज़ सुनने के लिए माँ तड़पती है, और जब पहली आवाज़ सुनती है तो माँ खुशियों के मारे नाचने लगती है, झूमने लगती है। और वही माँ वृद्धा अवस्था में जब उसका बेटा आवाज़ लगाता है तो बेचारी चुपचाप सुनसान रह जाती है, क्योंकि बाप बेटे के सामने उसका बस नहीं चलता है, उसे चुप रहना ही पड़ता है। तो माँ बचपन में आपके एक बार बोलने पर इतनी खुशी मनाती है, वही माँ वृद्धावस्था में आपके बोलने पर चुप हो जाती है। इसका एहसास समझो। और पुत्र वही होता है जो माँ बाप की हर इच्छा को पूर्ति करे, बिना कहे हर चीज़ को समझे, हर चीज़ की पूर्ति करे, जिस प्रकार से माँ और बाप करते हैं। अगर आप खाना खा रहे हो, अगर माँ सामने बैठी हुई है, आप मत मांगना उससे कि नमक कम है, लेकिन आपके भाव से वो समझ जाएगी और दबिया आपके आगे बढ़ा देगी, नमक की ले बेटा नमक डाल लो, नमक कम है उसमें। मिर्ची अगर ज़्यादा लग रही है तो वो समझ जाएगी, आप नहीं कहोगे फिर भी घी दे देगी, चले बेटा थोड़ा दाल में ये घी डाल लेते कम हो जाएगा। अगर आप कहीं पैदल जा रहे हो और माँ ने अगर देख लिया कि मेरा बच्चा धूप में पैदल जा रहा है तो बेटा तो छाता लेके आपके सामने आ जाएगी, घर आ करके अपने पति से कहेगी मेरा बेटा कल स्कूल जो है पैदल नहीं जाएगा, इसको साइकिल चाहिए। अगर कुब्बत है साइकिल की तो साइकिल चाहिए, कुब्बत है गाड़ी की तो गाड़ी चाहिए, कुब्बत है मोटरसाइकिल की तो मोटरसाइकिल चाहिए। माँ उसे दिलाएगी और बाप हंसी खुशी से उसे देगा, क्योंकि माँ प्रस्ताव रख सकती है, दिला नहीं सकती, दिलाएगा तो सिर्फ बाप, क्योंकि बाप ही एक ऐसी शक्ति है जो कमा करके सब कुछ दुख सहन करने के बाद भी अपने पैरों में चप्पल पहनेगा, लेकिन अपने बेटे को बढ़िया फर्स्ट क्लास जूते पहनाएगा, अच्छे कपड़े पहनाएगा, भले चाहे पुराने जाने कपड़े पहने हो, लेकिन बेटे को अच्छे कपड़े पहनाएगा, अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा, अच्छी को सामने करेगा, अच्छी देखभाल करेगा, अच्छे संस्कार देगा, अच्छे खाना देगा, अच्छा सब कुछ देगा। इसके बावजूद भी नालायक को तुम क्यों भूल जाते हो कि हमारे माँ बाप ने हमको इतने अच्छे लाड़ प्यार से पाला, तो आज वृद्धावस्था में उनको ज़रूरत है हमारी, तो हम भी वो प्यार दें जो माँ बाप ने मुझे बचपन में दिया था, आज बुढ़ापे में मैं उनको प्यार दूँगा। और आपके थोड़े से प्यार से तुमने 100% माँ बाप का प्यार पाया, माँ बाप का दुलार पाया, और वो खुश रहे को तुमको खुश किया। और तुम प्रेम से कुछ मत देना, माँ बाप को कुछ मत देना, वो किसी के भूखे नहीं हैं। आप उन्हें पैसे मत देना, अच्छा खाना मत देना, अच्छे रहन सहन की स्थिति मत देना, सिर्फ अच्छे ढंग से उनसे बोलते रहना। अगर आप बोलते रहोगे तो अगर आप सिर्फ बोल के ही अच्छी भाषा में बोलोगे, अच्छी तरह से बोलोगे, सुबह शाम उनकी खबर लोगे, उनकी हालचाल पूछो, वो इसमें ही प्रसन्न हो जाएंगे, इसमें ही प्रसन्न रहेंगे। भले रोटी ना मिले उनको, लेकिन अगर बेटे ने आए करी बेटा माँ आप कैसी है, कोई तकलीफ़ तो नहीं, तो माँ कितनी भी तकलीफ में हो फिर भी ये नहीं कहेगी कि मैं सच्ची हूँ, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर मैं ये कह दूँगा कि मैं तकलीफ़ में हूँ तो मेरा बेटा और ज़्यादा तकलीफ़ में पड़ जाएगा, इसलिए उसे चिंता होती है। एक कहावत है कि भगवान राम जब वन को जा रहे थे तो ऋषि मुनियों के पास में जाने के बाद उनके बनदेवी के आश्रम में गए, तो बनदेवी ने उनसे पूछा प्रभु हमारे लिए कोई सेवा हो तो बताओ। तो भगवान राम ने कहा कि बनदेवी हम तो वनवासी हैं, वनवास हुआ है, इसलिए मुझे तो सेवा की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर कर सकती हो तो इतना ज़रूर करना कि जिस पथ से हम आए हैं उस पथ पर जितने कांटे बिछे हुए उन कांटों को आप हटा देना। बनदेवी आश्चर्यचकित देखने लगी, बोले ये तू आप ये कह रहे हैं, आप तो यहाँ आ चुके, अब तो तुम वन में जाने। अरे बोले मैं तो आ चुका हूँ, लेकिन मेरे से मिलने के लिए मेरा भाई भरत आएगा, और वो भरत आएगा और उसको अगर कांटे चुभेंगे तो दर्द मुझे होगा, इसलिए उस कांटों को आप हटा देना। तो ये होता है प्रेम, ये होता है सम्मान। कोई माँ नहीं चाहती कि मेरा पुत्र जो है वन में जाए, लेकिन फिर भी भेजना पड़ा। कोई बाप नहीं चाहता, देखिए ये बाप की मिसाल कि मजबूरी में वचन दे करके बाप ने वनवास तो दे दिया, लेकिन प्राण भी त्याग दिया। कोई ऐसा उदाहरण है
कोई बच्चा अपने माँ बाप के लिए प्राण दे सकता है, लेकिन बाप ने अपने बेटे की गृह में प्राण त्याग दिए थे। ये होता है प्रेम। इसलिए माँ बाप को आप सुखी रखो। अगर माँ बाप को सुखी रखोगे तो सारे देवी देवता आपसे प्रसन्न होंगे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, आप जो चाहोगे वो मिलेगा। और ये बात 100% मान लो कि आज जो बोया है आपने, काटना आपको वही है। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। अगर आपने बबूल का पेड़ बोया तो कांटे ही निकलेंगे, उसमें आम नहीं निकलेगा। अगर आपने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की तो आपके बच्चे भी आपकी चरित्र को देख रहे हैं, वो आपकी सेवा कहाँ से करेंगे? नहीं करेंगे, वो भी आपको धिक्कारेंगे, वो भी आपको चले जाएंगे। एक कहावत आती है कि एक मनुष्य के कमरे के अंदर एक फ़ोटो टंगी थी, उसमें मियाँ बीवी और बच्चे की तस्वीर थी। तो बच्चा छोटा था, 10-12-15 साल का होगा। उसने पूछा, पापा ये तस्वीर में हमारी दादी और दादा तो दिख ही नहीं रहे। बोले नहीं बेटा, वो अपने परिवार में नहीं है, वो तो बालक हैं, वो अपने परिवार के नहीं है, जो अपने परिवार की फ़ोटो है। बेटा बोला अपने परिवार की फ़ोटो? बोले क्यों? बोले वो अब हमारी शादी हो गई तो ये तुम्हारी मम्मी है, मैं तुम्हारे पापा हूँ, तुम मेरे बेटे हो। अरे बोले पापा ये, बोले हाँ। तो बोले फिर मैं शादी नहीं कराऊंगा। क्यों बेटे शादी क्यों नहीं कराओगे? बोले इसलिए नहीं कराऊंगा कि हमने शादी करा दी, तुम भी हमारे परिवार से बाहर हो जाओगे। तो बाप सुन करके आश्चर्यचकित रह गया, बोले यार ये बात तो सही है। तो उन्होंने फिर दादा दादी की फ़ोटो भी उस फ्रेम में लगाई। तो ये उदाहरण जो आपको मिलते हैं देखने के लिए, ये कहावतें नहीं है। वैसे भी कहा है कि माँ बाप के पैरों में जन्नत होती है। तो ये रामायण गीता महाभारत मानने वाले आदमी मानते तो हो, गीता की कसमें खाते हो, रामायण को मानते हो, भगवान राम को मानते, कृष्ण को मानते, सबको मानते हो, लेकिन उनके कई हुए उपदेशों को, उनके बताए हुए रास्ते को आप नहीं मानते हैं। इसीलिए व्यभिचार है, इसीलिए ये सब है। हिंदुस्तान में जितना भी अत्याचार, पाप और जितने भी जो बढ़ रहे हैं, जितना दुख तकलीफ बढ़ रही है, ये सब तुम्हारे कर्मों का ही आधार तो है। क्योंकि आप किसी बात को मानते ही नहीं हैं, न रावण को मानते हो, न बात को मानते, जानते सब हो, लेकिन मानते उनके उपदेशों किसी को नहीं मानते। अरे दुनिया में चिल्ला चिल्ला के कहा गया है कि माँ से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, बाप से बड़ा कोई सहायकार नहीं होता है। इनकी आशीर्वाद से आदमी फलीभूत होता है। और यहाँ तक मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि माँ की और बाप की दुआएं वो होती हैं जो एक बार अगर आपकी मौत भी आ रही तो उस मौत को भी टाल सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ, बार बार करता हूँ, अपने माँ बाप को सुखी रखो। माँ बाप भी सुखी होंगे, आप लोग भी सुखी होंगे। परिवार को सब ढंग से टालो। सबसे बड़ा आश्रम संन्यास आश्रम होता है, और संन्यास आश्रम का मतलब यही होता है कि आपके बीवी बच्चे दुखी ना हों, आपके माँ बाप दुखी ना हों, और आपके आए हुए अतिथि आपके सत्कार से खुश हों, ना खुश होकर के ना जाएं। तो इतना जो है आप करोगे तो आपका गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा आश्रम बनेगा, और आप सुखी रहोगे, आपका परिवार सुखी रहेगा, आपको समाज में इज्जत मिलेगी। बहिष्कार नहीं हो तो एक बार ये कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी नाम कमा लो, कितना भी दौलतमंद बन जाओ, लेकिन अगर माँ बाप को आपने दुत्कार दिया तो दुनिया के समाज में कोई भी इंसान भला चापलूस होगी मैं नहीं कह सकता। गुलामी करने वाले को तो गुलामी करना पड़ती है, वो तो तुम्हारे मुँह पर कहना पड़ता उनको, क्योंकि वो नहीं कहेंगे तुमसे, तुम्हारे विरोध में जाएंगे तो तुम उनका काम नहीं करोगे। लेकिन सच्चा ईमानदार कर्मठ आदमी, जो सत्य को जानने वाला आदमी, वो तुम्हें दुत्कारेगा, तुमको भरा भरा बोलेगा, तुमको त्याग देगा। जो अपने बाप का नहीं हुआ, अपनी माँ का नहीं हुआ, वो दूसरे का क्या हो सकता है। इसलिए इन चीज़ों को वैसे ही बहिष्कार मत करो। बहुत बड़ी ताकत होती माँ बाप की, उस ताकत को समझो। अगर माँ बाप की सेवा करोगे तो सब कुछ मिलेगा, माँ बाप की सेवा नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। भाई को पहचानो, कितना भी संकट पड़ रहा हो, अगर भाई साथ में है तो आपको दम बनी रहती है। अगर भाई से आप विरोध रखोगे, दुश्मनों के बीच में गिरोगे, आवाज़ किसको लगाओगे? भाई को आवाज़ नहीं लगाना पड़ेगी, आप दुश्मनों के बीच में गिरोगे, भाई आपका टूट बैठेगा, चढ़ बैठेगा दुश्मन के ऊपर, आपको बचाएगा। तो अगर प्रेम की परिभाषा सोचते तो अपनी बहन से प्यार करो। बहन एक ऐसी चीज़ है कि उससे ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता है। प्यार का मन का नाता ही बहन भाई का होता है। तो परिवार को मानो, भाई को मानो, बहन को मानो, माँ बाप को मानो, अपनी पत्नी को मानो, अपने बच्चों को मानो, अपने
ससुराल को मानो, सारे लोगों को मानो, लेकिन जिस प्रकार से मानता होती है उस प्रकार से सबको मानो। लेकिन इनके ऊपर सबसे ज़्यादा मुखिया अपने माँ बाप को मानो, क्योंकि कहीं भी संसद होता है, संसद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, विधानसभा होती है तो विधानसभा का मुख्यमंत्री होता है। इसी प्रकार के परिवार का मुखिया जो होता है वो माँ बाप होते हैं, और संसार में चलाने के लिए सबसे बड़ा पद उन्हीं का होता है। और आपके लिए सबसे बड़े वही हैं, क्योंकि अगर वो दुनिया में नहीं होते, उनने तुमको पैदा नहीं करे होते, तो दुनिया में तुम होते ही कहाँ से? कहाँ से तुम्हारी लुगाई आती, कहाँ से तुम्हारे बीवी बच्चे आते, कहाँ से तुम्हारे रिश्तेदार आते? क्योंकि सब उन्होंने तो दिया तुमको, उनने पैदा किया तो उन्हीं के द्वारा तो सब कुछ मिला। और आज तुम उनको त्याग दो, बहुत कष्ट होता है मेरे भाई, बहुत कष्ट होता है। जिस माँ बाप ने आपको नानियों से पाला पोला, बड़ी आसानों से अब रखा के वृद्धावस्था में तुम हमारा सहारा बनोगे, आज तुम उनको अगर दुष्कार दोगे तो उनको कितना कष्ट होगा ये आप अभी नहीं समझोगे। जब तुम्हारे साथ ये बीतेगी तब तुम समझोगे, तब तक कुछ नहीं होगा, सब कुछ निकल गया। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि हर वक्त सजग रहो, सतर्क रहो, और इस महान शक्ति को, मातृ शक्ति को पहचानो, बाप को पहचानो, परिवार को पहचानो। सबसे बड़ा परिवार होता है, इससे बड़ा कोई चीज़ नहीं होती है। दुनिया में कुछ भी कर लो, परिवार से बड़ा कोई नहीं होता। जय श्री राम, जय माँ विंध्यवासिनी, जय माँ कालिका, सबका भला हो। जय जय श्री राम।